अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। ये मैंने मॉर्निंग व्लॉग डालना शुरू किया है आज से। आज की रूटीन डाली हूँ। सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के फटाफट मैं किचन की तरफ दौड़ लगा दी, क्योंकि बच्चों को जाना था। ये देखिए फ्रूट्स आया था, संभल करना था, और फिर नाश्ते में पराठे बन रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी पराठे फाइनलाइज़ किए, जल्दी जल्दी पराठे बनाए मैंने। और साथ साथ फिर मैं अपनी बेटी को भी इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि क्या बोलते हैं, फटाफट आमलेट बना लो, चाय बना लो फटाफट। ये मैं पराठे बना रही थी, मैंने पराठे बना लिए। सुबह ही सुबह उठ के बहुत भागदौड़ होती है, बहुत हेक्टिक हो जाता है सुबह सुबह। इधर चाय बन रही थी और इस तरफ मैंने अपनी बेटी को बोला तो उसने आमलेट की तैयारियां कर ली थी कि जैसे ही मेरे पराठों के लिए चूल्हा, ऐसे चूल्हे 3 है ना हमारे, और छोटा चूल्हा तो बीच में बिल्कुल पिचक जाता है, तो वो तो किसी काम का ही नहीं रहता, तो है ना क्या बोलते वो उस पर कोई काम ही नहीं हो सकता था। तो उसने कहा पहले आप अपने पराठे बना लो, फिर मैं इस पर आमलेट बनाती हूँ। तो मैंने फटाफट जल्दी से पराठे बनाए, और उसने फिर दिमाग चलाया और बराबर वाले चूल्हे से चाय उतारी, और वहीं उसने आमलेट बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा बना लो जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं कि टाइम वेस्ट हो, फिर देर हो जाती है, इन लोगों को ही देर हो जाती है इनकी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। बहरहाल फिर जल्दी जल्दी मैंने सारे पराठे कंप्लीट किए। 5-6 पराठे बनाने थे। सुबह सुबह 5-6 पराठे ही बनते हैं। आज बन रहे हैं, कल से तो फिर पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि कल से तो फिर मेरी भी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मैं भी घर में नहीं होंगी। और फिर क्या बोलते हैं, बस ये फिर स्लाइस पे हमारी ज़िंदगी का सफ़र चलेगा। स्लाइस अंडा, वो फिर वो शाज़ो नाज़री, वो कोई दिन खुशकिस्मत दिन होगा कि फिर जब पराठे बनेंगे, क्योंकि जब पराठे बनते हैं तो सब पराठों पर टूट पड़ते हैं, फिर एक भी पराठा डब्बे में नहीं बचता। तो बस मैंने जल्दी जल्दी 5-6 पराठे बनाए। साथ में है ना, फिर क्या बोलते मेरी बेटी ने आमलेट बनाए। पराठे भी देखा, ऐसा लग रहा था पराठों को भूख नहीं लग रही, हम लोगों को भूख नहीं लग रही जैसे पराठों को भूख लग रही है। उसका पेट ही इतना फूला जा रहा था भूख के मारे। इधर हम लोगों का पेट फूला जा रहा था भूख के मारे, लग रहा था हमारी भूख यहाँ इस पर सवार हो गई थी पराठों के ऊपर। बहरहाल जल्दी जल्दी मैंने फटाफट पराठे बनाए। ये सबों को भूख बहुत लग रही थी। हमारे यहाँ जल्दी नाश्ता करने का वो है, एक तरह से रिवाज तो नहीं बोलेंगे, रूटीन हमारी ये जल्दी है, क्योंकि सब जल्दी उठ जाते हैं फजर में 5 बजे। और फिर क्या बोलते हैं ना, बीच में मैसेजेस भी आ रहे होते हैं और तक बज रही होती है। मुझे ये सब कवर करना भी नहीं आता। 12 फिर सुबह सुबह हमारे यहाँ सबको 5 बजे 5:30 बजे नाश्ता करने की आदत है। ये देखो मेरी बेटी ने आमलेट बना लिया, चाय भी बन गई है बस। दूध गर्म हो रहा है, और ये दूध भी गर्म करने रखना है, अभी दूध भी गर्म करेंगे हम लोग। और साथ साथ बीच में मेरी वो जो ओरिजिनल वॉइस है वो भी आ रही होगी। ये मेरी बेटी ने देखे आमलेट बना लिया, पलट दिया इसने। हाँ, आमलेट, मेरे पराठे बन गए तो उसने आमलेट बनाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ, हमें बोल रही थी, हमारे यहाँ मतलब रूटीन है कि सुबह 5 बजे उठ जाना। जैसे अजान होती है, आजकल 6 बजे होती है, तो अजान होती है, वो उस पर उठ जाते हैं हम लोग। और फिर ना ही क्या बोलते हैं, नाश्ता हमारा छुट्टी का दिन है, कुछ भी 7 साढ़े 7 पे नाश्ता हो जाता है। और ये पराठे नाश्ता लग गया था, फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते से पहले मैं इंसुलिन लगाती हूँ, मैंने इंसुलिन लगाई। इंसुलिन के 10 मिनट बाद मुझे खाना होता है ना, 30 मिनट मेरी इंसुलिन लगती है। और इंसुलिन 30 मिनट लगाने के बाद फिर मैं 5 मिनट वेट करती हूँ। 10-15 मिनट मुझसे वेट नहीं होता, तो फिर देखिए ये 0 हो गई, मैंने लगा ली तो 0 हो गई। और उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय में कैंडल मिलवाई। और लारे बाजू नाश्ता करने ला रहे, मैंने भी नाश्ता किया, यही अंडा पराठा, चाय, कैंडल का है, प्रोटीन का नाश्ता। मेरे में भी दो डाल देना कैंडल किया मैंने। बच्चों ने भी यही सब नाश्ता किया। और फिर नाश्ते के बाद फिर मैंने इनके लिए लंच का पूछा कि क्या ले जाओगे, तो उन्होंने कहा था आज लंच नहीं लेके जा रहे हम लोग। तो मैंने कहा फ्रूट्स पे इतना सारा पड़ा हुआ है, लोग में फ्रूट चाट बना दो, तो कह रही हाँ बना दो। फिर मैंने जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बनाई। सुबह 10:15 का टाइम हो गया था, 10:40 का टाइम हो गया था। फिर मैंने फ्रूट चाट बनाई, और फ्रूट चाट बना के इनके डब्बे में डाली। फिर इनको डब्बे में डालने के बाद जो बच गई थी ना, वो मैंने खाई। फिर 10:40 हो गए थे, फिर मैंने जल्दी जल्दी फ्रूट चाट खाई। साथ मुसल्ले पे बैठ के अपनी दुआएं और जो तस्बीहें वगैरह रह गई थी इनकम्प्लीट, वो सब कंप्लीट की। और बस उसके बाद सब कंप्लीट करने के बाद फिर अल्लाह करा और सब काम की ब्लॉग को कंप्लीट किया। बस वो मैं अब पूरा करूँगी। चलें फिर मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में। मेरी इस कोशिश को, मेरी ब्लॉग की कोशिश को अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मैंने इसीलिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है और ब्लॉगिंग शुरू करी है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी, और आप सब भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, मिनी ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, खुदा हाफ़िज़।